और लोगों ने विश्वास किया मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। आपने बाबा रामदेव को इस अंदाज में बोलते हुए शायद ही पहले कभी सुना होगा। बाबा की ये तल्खी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सवाल पूछने पर आई है। दरअसल बाबा रामदेव हरियाणा के करनाल में एक कार्यक्रम में महंगाई पर बोल रहे थे। उसी दौरान एक पत्रकार ने उनसे उनके एक पुराने बयान पर स्पष्टीकरण मांगा। रामदेव ने यूपीए 2 सरकार के समय एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में पेट्रोल 40 रुपए प्रति लीटर और गैस सिलेंडर 300 रुपए का होना चाहिए। इस सवाल पर योग गुरु रामदेव भड़क गए। शुरुआत में तो उन्होंने पत्रकार के सवाल का जवाब ही नहीं दिया और फिर पत्रकार के बार बार पूछने पर उन्होंने जो कहा वो आप भी सुन लीजिए। ऐसे लोग कमाई बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं? जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल फिल्म बनी है, काफी इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तू किसी सभ्य माँ बाप की आपने औलाद जो हो। कहा हम वही पूछ रहे हैं। यूपीए सरकार के समय पेट्रोल की कीमतों पर हो हल्ला करने वाले बाबा मोदी सरकार के समय कहते हैं कि लोग थोड़ी ज्यादा मेहनत करें और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हम रुको हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे? तो दोनों ही पक्ष हैं। बाबा रामदेव यही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने लोगों को नसीहत देनी शुरू कर दी। कहा कि महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज्यादा भी है तो मेहनत ज्यादा करो। भाई मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ, मेरे कौन सी छोरे भूखे मर रहे हैं। बहरहाल अब जाते जाते आप साल 2014 में बाबा रामदेव का दिया ये बयान भी सुन लीजिए। इसको जोड़ के एक सवाल ऐसा है कि काला धन आएगा तो पेट्रोल 30 रुपए का हो जाएगा, ऐसा आपने कहा था, लेकिन अभी दाम इतने बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब काला धन देश में बढ़ रहा है क्या? देखो, जो काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमने पूरे देश में आंदोलन चलाया तो मैंने उस समय कुछ प्रोविजंस रखे थे कि टैक्स टेररिज्म से और अलग अलग प्रकार के जो कुछ आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम थे। तो मैंने ये बोला था कि जो क्रूड ऑयल का रेट है उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसके ऊपर टैक्सेशन कम कर दिए जाए तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था। अब सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया हुआ है, अब उनको राष्ट्रहित के सामाजिक कार्यों को भी जारी रखना है, अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, तो उसके लिए उनको जो टैक्स है वो उसको नहीं हटा पा रहे हैं। तो कभी न कभी तो ये सपना साकार होगा, ऐसी अपेक्षा है। कांग्रेस सरकार के समय बाबा रामदेव भाजपा के समर्थन में 40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पाने का वादा करते थे। आज वही पेट्रोल 100 के पार है। जिस पर पत्रकार ने सवाल किया तो बाबा रामदेव पत्रकार को ही धमकी देने लगे। बहरहाल बाबा रामदेव के इस बर्ताव का सोशल मीडिया पर तेजी से विरोध हो रहा है। ट्विटर पर कई लोगों ने पतंजलि कंपनी के उत्पादों का बहिष्कार करने की भी अपील की है। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम खबर अपडेट।